धनश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। आज की वीडियो ये है कि पेरेंटियल एक्टिविटीज एंड मतलब माँ बाप बनना और उसके बाद उन लोगों को क्या करना चाहिए औलाद के लिए और इसका रिजल्ट क्या होता है औलाद पर, चिल्ड्रन पर, ये लेकर आज का वीडियो है। और इसका क्लैरिफिकेशन भी मैं ज्योतिष के हिसाब से करूंगी। वो ये है कि आपका डेटाबेस जो है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इससे तो ये कुंडली बनवाया जाएगा। मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ पर ये अगर आपका लग्न है, यहाँ से 4th हाउस आपके माँ की जगह है, 9th हाउस 10th हाउस बाप की जगह स्प्लिट अप करके देखा जाता है। तो उसमें क्या मिलता है? अगर देखा जाए कि मैं ज्योतिषी बनकर कई लोगों को ऐसा कहा है कि आपके माँ के साथ या आपके बाप के साथ अनबन है, मिलजुल नहीं है। शुरू में ये लोग नहीं मानते, बाद में मानते हैं। वो कैसे होता है? पहली बात तो ये है कि शादी करने के बाद, जैसे मैंने मेरे माँ को एक बार पूछा था, माता जी को, कि आप मुझे सचमुच प्यार करती हो? तो माँ ने कहा था कि नहीं, प्रकृति के नियम से आ गई है, जितना मुझे करना है वो मैं कर रही हूँ। तो इस तरह के मेंटालिटी जो होते हैं, नॉर्मली कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं। पहली बात तो ये कि शादी होना यहाँ तक तो ठीक है, लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे। फिर एक छत के नीचे जब दोनों लोग बैठ कर एक साथ रहना शुरू करते हैं, तब उन लोगों के अंदर बहुत सारे क्रैश होते हैं। ईगो क्रैश है, ये है, वो है, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रही हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, बस ये शुरू हो जाता है। ये मेरा ड्यूटी नहीं है, ये आप करो, ये तुम्हारा ड्यूटी है, या और भी कुछ चाहिए। तो इस तरह अनबन चलते चलते बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उस बच्चे की अगर नसीब में, तो आप देखो तो क्या मिलेगा? माँ बाप की जगह क्रैश है, वही 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस है। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, एक पहला बच्चा जो है, अगर वो बच्ची है, मैं अपने बारे में भी कह सकती हूँ, तो क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारा काम थोप दिया जाता है। जैसे कि लड़की हूँ तो आपको ये करना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आके ये करना है, वो करना है, जो सिबलिंग है उसको देखभाल करना है, कपड़े उठाना है, ये सब। मेरे सर्वेंट भी थे तब, इसके बावजूद भी मुझे करना पड़ता। कुछ दिन बाद उन लोगों का कमाई तो होता ही रहता है। तो मेरे माँ बाप भी नौकरी करते थे। तो ये कई जगह पर होता है। माँ चाहती है कि वो ऐसे अपने लड़की को अपने ग्रिप में ले रही है, और उससे क्या होता है, एक डर उस लड़की के अंदर होता था, मेरे अंदर भी होता था, कि अगर मैं माँ को सपोर्ट करके हर बात पर नहीं बोलूंगी तो मेरा पढ़ाई लिखाई तो बंद। तो मेरा सिबलिंग जो है वो अपना जो मनमानी करना है, जो कुछ उसे चाहिए वो छीन लेने की ताकत उसमें था, वो माँ बाप से छीन लेता था, वो कोई सेंटिमेंट में नहीं जाता था। तो ऐसे क्या होता है, ये जो, लेकिन मेरे पास सिर्फ क्या था, यहाँ पर स्ट्रेंथ था, लग्न में बृहस्पति और बुध होने के कारण ये बुद्धि मुझ पे आ गई थी कि जब तक मैं अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं करती, तब तक मुझे हाँ में हाँ मिलाना है। बाकी लोग, दुनिया, सिबलिंग, रिश्तेदार सब हार में जाए, जो माँ कहेगी बस उसमें हाँ कहूँगी। ये स्वार्थ, इससे क्या हुआ, इसके ऐसा सिर्फ मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं, कई लड़कियों को ये झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके माँ की जगह और बाप की जगह यहाँ पर क्रैश होंगे ही, तभी ये फेस करना पड़ता है। तो अगर
खुद के लग्न राशि में स्ट्रेंथ है तभी वो लड़की या लड़का, फर्स्ट लड़का या लड़की सरवाइव कर पाएगा या कर पाएगी, एस्टेब्लिश कर सकता है खुद को, जैसा मैंने किया। तो ये हाँ में हाँ मिला ना, अब इसका माइनस इफेक्ट क्या हुआ? अब वो समझने लगी जो मैं कहूंगी जब कहूंगी वो ऐसे ही करेगी। बार बार माँ के साथ क्रैश होना, ये सिर्फ मेरी बात नहीं, कई लड़कियों की जिंदगी में ऐसा। तो जब शादी की बात इन लोगों ने की तब मैंने सोचा कि अगर ससुराल जाऊंगी भी तो वहाँ की कोई बात बोलूंगी तो ये लोग वहाँ पर जाके छापा मारेंगे, तो वो जिंदगी भी नर्क हो जाएगी, तो मैं तो शादी नहीं करूंगी। ऐसा भी कई लड़कियों के साथ होता है। फिर सिबलिंग जो भाई बहन जो होते हैं, अगर लड़का पहला लड़का हुआ तो उसके जरिए माँ बाप क्या करेंगे, तुझे एस्टेब्लिश होना है, तुझे ये खर्च करना है, तो एस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारा चिंता से मुक्ति। तो उसका भी यहाँ पर, उस लड़के का भी यहाँ पर 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस प्रॉब्लमेटिक होंगे, क्योंकि वो जब भी जो कमाना शुरू करेगा तो उसी पैसों से माँ बाप आराम से बाकी भाई बहनों का जो खर्चे उठाएंगे। और अगर वो लड़का ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बाहर जाके सेटल होने की कोशिश करता है और पैसे भेजता रहता है तो उसी पैसे से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो लड़का जब आएगा उसके नसीब में एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगा। यहाँ के तब रिश्तेदार लोग बोलेंगे नहीं आने की जरूरत नहीं है, हम सब ठीक है। अगर आ भी जाता है तो उसको ना वो बारी मिलेगा, मकान मिलेगा, ना अपना कोई कमरा मिलेगा, ना गहने मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं। उसको वापस वही जगह जाना पड़ेगा, फिर रिश्ता तोड़ देगा। फिर यही लोग कहेंगे सब कुछ खाने के बाद मुंह पोंछ कर बोलेंगे वो लड़का तो अपना बसा लिया, हमारा सोचता ही नहीं है। और लड़की हो तो पढ़ाई लिखे जो भी है हुआ है, अब हम लोग चाह रहे हैं आप शादी करो। मेरी जगह कई लड़के ऐसे भी होती है तो ये प्रेशर में या दबाव में आकर शादी कर लेती है। तब यही माँ बाप क्या करती है, स्पेशली माएँ जो है, वही जगह पर ससुराल में जाके अपना कब्जा चालू कर देती है, पॉजिटिव हो जाती है। लड़की उसके लड़की खाया है कि नहीं खाया है, क्या कर रही है, ससुराल वालों को क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना सोच ही ऐसा है, ये एक नेगेटिव सोच है। 18 साल तक बच्चे को शेल्टर देना ये सही है, लेकिन इसके बाद वो क्या करना चाहेगा या चाहेगी ये उस पर ही छोड़ना चाहिए, ताकि आगे जाके जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा या होगी। मैं ऐसा समझती थी, लेकिन मेरा जो 3rd हाउस डिस्टर्ब है, इसके लिए थर्ड हाउस यहाँ से लगना, अगर किसी को भी पकड़ो तो वहाँ का एंटी क्लॉकवाइज 3rd हाउस है एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, वही रिश्तेदार, वही नेबर्स, पड़ोसी। तो ये लोग क्या होता है, जब अपना पूरा नहीं होता खुद एक बदमाशी या सोच लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर लड़की है वो खूबसूरत है तो और भी यार, मैं देखने में सुंदर थी तो ये इसका वजह मैं खुद थी। तो मर्द जो होते थे पड़ोसी में, तो वो लोग पिता के बंधु, भाई के बंधु, सबका बंधु, तो मेरा भी बंधु होने चले आते थे। मैं इतना झाड़ती थी झाड़ के, तो क्या करेगा, बाहर जाके वही लोग पिता के बंधु, पिता के दोस्त, वो मेरे भी दोस्त बनने चले आते थे, भाई के दोस्त, पड़ोसी। इतना झाड़ा जिंदगी में इन लोगों को, तो मेरा नाम सुनते ही पहली बात बोलेंगे उरे बाप रे, और दूसरी बात एकदम फालतू है।
कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये तो कह नहीं सकता कि हम लोग गए थे चालाकी करने, ये अपना गंदगी फैलाने, हम लोग को इतना जूते से झाड़ा, झाड़ू से झाड़ दिया कि हम उसके सामने जा नहीं सकते। तो हम खुद को रोका नहीं कभी। तो सिर्फ माँ बाप बनकर, अगर माँ बाप को ये पता नहीं होता या भाई को ये पता नहीं होता कि कौन लोग किस मकसद से घर में जो लड़की है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या उम्र होने के साथ साथ भाई या दादा जो है, बड़े भाई जो होते हैं या छोटा भाई, अपने बीवी के साथ बैठकर खुद का बिस्तर गर्म करने के लिए दीदी या बहन के बारे में गंदी बात बोलता है, वो रिश्ता ना होना ही अच्छा है। तो ये ताकत उस लड़की को तब मिलेगी मेरे जैसा, अगर यहाँ पे मंगल का स्ट्रेंथ होता है। तो अगर मंगल स्ट्रेंथ देगा तब वो लड़की यूं ही चुटकी में वैसे लोगों को झाड़ झाड़ कर आगे बढ़ेगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। जब बदतमीजी इतना बढ़ गई थी, जैसे कि मेरे सिबलिंग जो है, भाई जो है, उसके अंदर वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत बुरी हूँ शायद। तो उसके बीवी के साथ साथ उसके सास भी आकर रहने लगी 2009 से लेकर आज तक। उसके साली भी यही रहती थी, शादीशुदा है, सब मिलकर यही रहती है, मतलब पिताजी के घर में। जो मेरे सिबलिंग जो है अपने नाम करवा लिया मेरे गैर हाजिरीगिरी में। तो क्या हुआ, तो यही लोग कहते हैं कि वो दो ही बात, या तो गंदी है या अरे बाप रे नाम मत लो। तो अगर ऐसा नहीं बनोगी तो आपकी कुंडली में जो है माँ बाप की जगह, सिबलिंग की जगह, एनवायरनमेंट की जगह अगर अच्छा नहीं है तो दो ही ऑप्शन है, लड़के आगे बढ़ो या मरो। सब खाएंगे पिएंगे, तुम्हें चाट के पैसे फेंक के चले जाएंगे। वही जिंदगी है, मौत भी है। लड़ो, लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। पहले खुद के लिए खुद खड़ा होना सीखो, लोग जो भी बोले, फिर उम्मीद रखना तुम्हें सपोर्ट कितना मिलता है। लेकिन दिमाग में ये रखना चाहिए कि सपोर्ट मिले या ना मिले, हम तो आगे बढ़ेंगे चुटकी में। एक बार ऐसा हुआ कि केस लगा दिया मैंने 107 इन लोगों के खिलाफ। एक पुलिस बोल रहा है वो तो भाई बहन का मैटर है। तो मैंने बोलना चाहा था, बोला नहीं कि आप ऐसा ही हो, आईपीएस तो नहीं हो। अगर आईपीएस होते तो ऐसा नहीं बोलते। अगर भाई बहन का ही मामला होता तो ये 107 नहीं बनता। एक बहन होकर भाई के खिलाफ थाने में नहीं जाती। इसके लिए इंटेलिजेंसी चाहिए जो आईपीएस के पास होते हैं शायद, इसलिए वो आईपीएस होते हैं। एक एएसआई, नॉर्मली क्या होता है, एएसआई को बोला जाता है कि ये छानबीन करो केस का, तो वो ऐसे ही आते हैं, लोगों से सुनता है ये कैसी है, वो कैसा है, बस ऐसे नोट लिख दिया। और बाकी तो है ही, नोट लिखने की, रिपोर्ट देने की तरीका तो और भी है। तो पेरेंटियल एक्टिविटीज अगर फेवर में नहीं है, रुको मत, थम मत जाना जिंदगी में। कोई साथ में हो या ना हो, भगवान तो है। यकीन मानो, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। सिर्फ भगवान को साथ में याद करके आगे बढ़ती गई, कोई रोक नहीं पाया मुझे। आज भी ये 55 क्रॉस करके 56 हूँ, आज भी इतना ही दम है मेरा
कि कोई भी बदतमीजी करेगा, ये ऐसे झाड़ूंगी कि मन तो करेगा कि मारकर वहां पर टॉयलेट बना दूं और वहां पर लोग मूत के जाए, लेकिन ऐसा तो कर नहीं पाऊंगी लीगली। तो सिमिलर कुछ एक्शंस होंगे, कोर्ट वगैरह ये सब होंगे। बस झाड़ना तो है, बदतमीजी हमें बर्दाश्त नहीं। आगे बढ़ो। यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स, सिबलिंग, नेबर्स साथ में हो या ना हो, खुद का फोकस ठीक रखो। मुझे वहां तक जाना है, चलो। और कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मुझे अगर सिलेक्ट करोगे, हम तो होंगे। कई क्लाइंट्स ऐसे भी थे, आज भी है। हम थे, हम है। इंसान मैं जो भी हूं, आप मुझे भरोसा करोगे तो हम होंगे आपके साथ, प्रॉमिस। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।